कल हमने मारिफत सागर ग्रंथ में बाब फिरकों का अर्थात संप्रदायों की हकीकत समझने का प्रयास किया था। ये वैराट में धर्मों की हाट चल रही है और जब किसी भी धर्म का शुरुआत प्रारंभ होती है तो उसके उद्देश्य में और उसमें जो शुद्धता होती है वो जैसे जैसे समय जाता है, क्योंकि उस ज्ञान का बेहद से अवतरण हद में हुआ है, अनंत में से लिमिटलेस में से लिमिट में आना हुआ है और लिमिट का जो ब्रह्मांड है, जगत है, वो अष्ट आवरण से घिरा हुआ है और मन बुद्धि अहंकार सबसे बड़ा आवरण है। इसलिए होता क्या है, इसको माया कहते हैं, दज्जाल कहते हैं, शैतान कहते हैं। ये सबसे बड़ा जो है अहंकार का स्वरूप, वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहकर उस एक मूल उद्देश्य से हमें विचलित करता है और एक में से मूल बात छूट जाती है और विविध प्रकार की मान्यताओं की शुरुआत होती है। तो 71 वालों के 70 में से 70 नारी हो गए, एक नाजी हो गया, 72 में से 71 नारी हो गए, एक नाजी हो गया, ऐसा ही 73 में हुआ। और ऐसा ही हिंदू वैदिक संस्कृति के भीतर में भी धर्म तो एक था, परमात्मा भी एक की बात की थी और अहंकार ने ही विविध स्वरूप धारण करके यहाँ उलझने खड़ी कर दी है। और ऐसे में हम सुंदर साथ जिनको वाणी मिली है, उस एक को एक करने वाले, एक तो एक का है ही, वो था, है और रहेगा, लेकिन जो विघटित हुआ था, जो टूट फूट कर फ्रेगमेंट हो गया था विविध दिशाओं में, जो स्वरूप को तोड़ दिया गया था, उसको एकत्रित कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तारतम्य में लिंकअप कर दिया तारतम्य वाणी। और ये कह दिया कि सब सयानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। हमें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, ज्ञान, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये चार स्टेप्स हमें बताई साधना की। और उन चारों में हमें ये बात बताई गई वाणी में कि जब तक हम कर्मकांड और उपासना के स्तर पर धर्म को प्रैक्टिस करेंगे या बृहद समाज उसको प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उसमें से डेफिनेटली डिवीजन होते ही चलेंगे, होते ही चलेंगे, होते ही चलेंगे। जब तक ज्ञान और विज्ञान का मार्ग जो एक करने वाला है, जो नजर को खोल देता है और ब्रह्मांड की, वैराट की हर खिड़की से देखने की उसकी क्षमता बनती है और हर खिड़की में से दिखाई देने वाला अलग अलग दृश्य, उसमें उसको एक परमात्मा के प्रेम की लीला नजर आती है, तो मारिफत की नजर उनके दिल तक पहुंच जाते हैं और तब हमें लगता है कि ये जुदागी हकीकत में है ही नहीं। हकीकत में तो एक अद्वैत एक ही है, आत्मा सो परमात्मा है,
अब आत्माएं एक है, एक परमात्मा के अंग है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा सत्य है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में आती नहीं। उनका दिल जो है वो प्रेम से भरा हुआ है और हमेशा आनंदित स्वयं होने के लिए सबको आनंदित करता रहता है। तो ऐसे स्वरूप से जब हम जुड़ जाते हैं ज्ञान के आधार पर और विज्ञान के आधार पर, अर्थात दिल से दिल जुड़ जाता है, तो ऐसे में हम नाजी फिरका प्रमुख धर्म से, मूल से जुड़ जाते हैं। ये बात हमने कल समझने का प्रयास किया था कि हमेशा, इवन प्रणामी संप्रदाय में ले लो, सुंदर साथ के बीच में जितने भी समूह है उसमें ले लो, निजानंद में ले लो, और जो भी उसमें विविधता है अलग अलग प्रकार की, वो जब तक धनी के इश्क का स्वरूप नहीं दिखता है तब तक हमें क्या दिखेगा? हाँ, ये तो गादी की पूजा करता है, ये वृक्ष की पूजा करता है, ये ग्रंथ की पूजा करता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। हम जो कर्मकांड, जो आचार जो है, उसी को ही कोई प्रतिमा को, कोई फोटो की करता है। ये सब जो है वो कर्मकांड और उपासना विधियों का अंतर है। वो इस जगत में जहां तक ये ब्रह्मांड में है हम, तब तक ये वैविध्य चलता ही रहेगा। तो हमारी सुरता जो है, ये कर्मकांड के डिफरेंसेस, कि मैं तो ऐसे करता हूं, तुम ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो एक दूसरे को हम समझाने का भी प्रयास करते हैं, और कभी कभी हमें कोई चातुर्य दिया है, बोलने का किसी को दिया है, किसी को लिखने का दिया है, किसी को और कुछ दिया है, तो उसका उपयोग जो हम करते हैं वो हमारी बात को, हम हमारी विधि को हम सच सिद्ध करने में एनर्जी व्यय करते हैं। ये सभी जितना भी डिफरेंसेस है यहाँ प्रैक्टिस के जितने भी डिफरेंसेस है, ये सब कर्मकांड और उपासना के स्तर पर ही है। और हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इन्हीं दो मैटर्स पर ज्यादा जाता है, और उसी से हम डिवाइड होते रहते हैं अपने आप से और कम्युनिटी से और विश्व से। तो ये जो जुदागी का जो भाव जो हमारे दिल में आया है, जो धनी ने ही उपजाया है, लेकिन धनी ने इश्क के लिए उपजाया है। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। तो इसमें ये भाव आने पर हमारा दिल इतना वाइड ओपन हो जाता है, हर एंगल से, हर नजर से हमें सब कुछ दिखने लगता है। तो उससे में हमें धनी का इश्क, कि धनी ऐसा हुकूमत किया है, वो ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखाते हैं। तो दिस इज द लाइटनेस ऑफ द सोल। ये हल्कापन जो है ये बहुत ही एसेंशियल है एक नाजी फिरके में जुड़ने के लिए, प्रमुख धर्म में आने के लिए, एक धनी के प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए ये बातें जरूरी है। और इसीलिए हमने उसके पहले की चर्चा में हमने फॉरगिवनेस के ऊपर भी ध्यान दिया। इश्क के ऊपर तो ध्यान हमारा है ही केंद्रित, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल क्वालिटीज है, और ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाने के लिए हम कैसे इसको प्रैक्टिस में लाए सहज में, ये बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज थोड़ी वाणी की चौपाई लेते हैं किरंतन की। किरंतन 86 है। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर।
ये अंतिम वचन है जो कह रहे हैं। क्यों अंतिम है? क्योंकि प्रेम अंतिम है और आनंद अंतिम है, और जो प्रेम और आनंद के स्वरूप है उनको कहते हैं साथ जी जागिए। हे सुंदर साथ जी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। हमारा आनंद और हमारा प्रेम, ये बात पर बार बार हमारा ध्यान जाता है, इसलिए क्योंकि ये आखिर के वचन है। उससे बाद में और कुछ कहने का रह जाता नहीं है। इश्क शब्दातीत साक्षात, फिर कुछ कहने का रह नहीं जाता है। ये आखिर के वचन है। आखिर के वचन उसको कर्मकांड में भी हम ले सकते हैं, उपासना में भी ले सकते हैं, ज्ञान में भी ले सकते हैं और विज्ञान में भी ले सकते हैं। कैसे? तो जब हमने अक्षरातीत के स्वरूप को पहचान कर उनके दिल से हम हमारा दिल जोड़ते हैं, चित्तवनमय रहते हैं, उनका चिंतन में रहते हैं मई, तब हम उस ज्ञान और विज्ञान के स्तर पर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, जागृत होते हैं उस स्तर पर। और जब उस स्तर पर हम जागृत होते हैं तो हमारी यहाँ की भावनामय अभिव्यक्तियां, जितनी भी विधियां जो हम संपन्न करते हैं, जो भी हम सेवा पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये सब कर्मकांड जो करते हैं और हमारा जिसका जो भी नित्य क्रम हो जो करते हैं, ये सभी ज्ञानमय। तो हमारा कर्मकांड उपासना की विधियों के मुजब से है, ज्ञान के अनुरूप है और विज्ञान के भी अनुरूप है। हमारी उपासना भी ज्ञान और विज्ञान के अनुरूप है, हमारा ज्ञान भी विज्ञान के अनुरूप है। तो सब एक दूसरे से बात करते हैं, सब एक दूसरे में हिलमिल अरस परस हो जाते हैं। ये आखिरत के वचन सुनना और प्रेम और आनंद में हमारी दृष्टि का खुलने के लिए ये जरूरी है कि साथ जी जागिए। इस बात को समझ लेने पर सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। क्या सजना है? कौन से शस्त्र सजने हैं? कौन से वेपन? वॉर लड़ने के लिए जाना है, कोरोना से बचने के लिए मास्क का वेपन यूज करते हैं, साबुन का, पानी का वेपन यूज करते हैं, डिस्टेंस का वेपन यूज करते हैं। तो इसी ढंग से हमें रूहों के आउद है। प्रेम पिया को आउद, कल हमने जो चिंतन किया था इश्क का, तो उसमें कहा था प्रेम पिया जी के आउद, अर्थात पिया जी का शस्त्र क्या है? प्रेम है, और वही शस्त्र पिया जी का है वो हमारा है। इसलिए हम प्रेम और आनंद की महिमा को बढ़ा करते हैं और हमारे अंतःकरण में सबसे ज्यादा प्रेम और आनंद भर लेते हैं, उनके प्रति अनन्य ईमान विश्वास भर देते हैं और अंगना भाव से कि मैं हूं धनियानी धाम धनिनी, ये भरोसो जाए नहीं। ये मेरे धनी है, मैं उनसे अनन्य भाव से, तन मन जीव से, आत्म से, पर आत्म से उनको प्यार करती हूँ। उनका प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे हर तरह से वो श्रृंगारित करते हैं, अपनी दिव्य गुणों को मुझे प्रदान करते हैं, जो अभी मैं सज रही हूँ, श्रृंगारित हो रही हूँ। जो कल हमने आठों सागरों की बात की थी, तो ये दिव्य गुण जो है, ये हमारा इश्क है, ईमान है, इल्म है, ये सब हमारे आयुध है, साधन। लेकिन उन साधनों का प्रयोग करना क्या है? प्रेम सेवा में समर्पित होना, ईमान की अभिव्यक्ति करना, चित्तवन करना, वाणी मंथन करना, ये सभी हमारे आयुध जो है। लेकिन मूल आयुध जो है हमारे,
ये है कि हमारा ईमान, संबंध का ईमान, फिर प्रेम और आनंद, ये हमारे आउद है। हम यही लेते रहें और यही बांटते रहें। यदि उसी से श्रृंगारित रहते हैं हम, सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सुंदर साज जी, बस इतनी सारभूत बात ध्यान में रख लो और डेफिनेटली जल्द ही दौड़ते हुए अपने धनी के चरणों में ही हम हैं बैठे हुए। क्या आएंगे? दौड़कर मिलना कहाँ है? दौड़कर कहीं डिस्टेंस भी काटना नहीं है, कोई अंतर थोड़ा काटना है। पिया दूर से दूर, दूर से दूर, ये जो हद से निकलना यही है कि बेहद में प्रवेश होना। हद, लिमिट, लिमिटेशन, सीमा, यही संप्रदाय है, सांप्रदायिकता है, यही नारी फिरका है। और बेहद अनंत है जहां, तो वहां एक हो जाता है। ये नाजी, ये मुख्य है। तो ये बात करके ध्यान में दिल में ले लें, आउद सज लें। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। ये सुंदर साथ जी धनी जैसी प्रेरणा देते हैं। वो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं आपसे शेयर कर रही हूं। किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रथ। देखो, धनी ने हुक्म कर दिया है, कभी इंद्रावती के मुख से प्रवाहित हुआ और कुलजम स्वरूप के रूप में वाणी छप गई। अब वाणी छप गई, हमारे घर में भी उनके हुक्म से आ गई। अब उनके हुक्म से घर में आ गई और यदि हम उसको साल में एक बार खोले, कोई रोज खोले, कोई दिन में 5 बार खोले और धनी से बातें करें, ये अपनी चॉइस है। राज्य ने अपना काम जो करना था वो सब कर ही दिया है। उन्होंने अपनी ओर से हमें प्रेम देने के लिए वे कोई कमी करी नहीं है। धनी के कहलाए मैं कहे, इंद्रावती ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, कंप्लीट की, कि धनी ने मुझसे कहलवाने का आदेश दिया है, सो मैं आपको कह रही हूं। लेकिन धनी की बात किसी ने ज्यादा ली और किसी ने कम ली। किन कर डारे रद, किसी ने लाफ इट आउट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, इनडिफरेंस बता दिया अपना। तो ये सब जो है, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने बिल्कुल ही वाणी को एक तरफ कर दिया। सो भी वास्ते इश्क के, क्योंकि इश्क का रबत हुआ था, इश्क की महिमा बताने के लिए यहाँ आ गए हैं। और इंद्रावती कहती है कि ये जो हंसी होनी है अभी सुंदर साथ जी, उससे बचना है, क्योंकि आत्मगौरव का अनुभव सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमें इश्क को वादा निभाने में है। तो लेकिन क्या हुआ, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने बिल्कुल निकाल दिया। साथ जी यो बाजीम ने किन कम किन ज्यादा जीतिया। किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, किसी की थोड़ी जीत हुई, किसी की ज्यादा जीत हो गई। कोई हाथ पकड़ चले हार, साथ जी यो बाजी में नहीं, कोई जीत्या बेसुमार। और ऐसे में तो कोई तो ऐसे रूह के आभूषण श्रृंगारित होकर ऐसे निकल पड़े कि उन्होंने तो वर्स्ट सिचुएशन में से बेस्ट निकालने का तरीका सीख लिया, जैसे इंद्रावती ने सीख लिया। तो कोई जीत चलिया बेसुमार,
इंद्रावती खुद बेसुमार जीत चल। रास की लीला में जब श्यामा जी, सखियां, राज्य सब जमुना झील में झिलना कर रहे हैं और जल को उछाला जा रहा है, इतना प्रबल उछालना होता है सब रूहों का, तो राज्य को भी आंखें बंद कर देते हैं। फिर राज्य एक ऐसी उछाल देते हैं पानी की कि सभी सखियों के आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई कुछ नहीं देख पाता है, सबके सामने अंधेरा जैसे आ गया। लेकिन ऐसे समय में कोई जीत चलिया बेसुमार, ऐसी इंद्रावती जो है, मारा वस की दिल वाला रे अमथी अलगा केम करी भाव। ये जो इंद्रावती का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट से भी कोई आगे निकल गया। तो इंद्रावती कहती है रासलीला में कि जिस समय सबकी आंखें बंद थी और उतनी ही कम समय में, वो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में, मैंने अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित धनी के चरणों का कर लिया और ऐसी डुबकी मैंने गहराई में लगा ली कि जाकर सीधे धनी के चरण को मैंने छू लिए, पकड़ लिए। तो ये खेल में भी, इस संसार में भी हम सब राज्य को मानते हैं, जहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, प्रेम की साधना में सब वी आर इन प्रोसेस, और किसी को कम, किसी को ज्यादा, कोई बिल्कुल उसको टॉप एडवांटेज उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये साथ जी यो बाजी मिने कोई जीत्या बेसुमार, अब सो समया आए पहुंचा। सुंदर साथ जी, ये कम ज्यादा अधिक का क्रम तो चलता ही रहता है, लेकिन अब आई डोंट हैव टाइम। इंद्रावती जी कहती है कि अब मेरे पास और कोई समय है ज्यादा नहीं। अब सो समय आए पहुंचा, मेरे तो लेना सिर। यहाँ सेंटर में ये समय आ गया है केंद्र में। अब सो समय आए पहुंचा, मेरे तो लेना सिर। धनिये वाणी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरू क्यों कर। इट्स ओके, राज्य ने जाहिर रूप से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, वो मुझे सुनाई दी है, बुद्धि में आई है, मेरे दिल ने भी वो सुनी है, तो डेफिनेटली वो कर्तव्य तो मैं निभाऊंगी, इंद्रावती जी कहती है। और मेरे लिए तो वो शिरोधार्य है। धनिये बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरू क्यों कर। तो मेरी आत्म ने गवाही दी है, बुद्धि ने गवाही दी है, धनी के आदेश को मैंने स्वीकार किया है, और धनी की इच्छा में ही मेरी इच्छा, और धनी के सुख में ही मेरा सुख, उनकी इच्छा के पालन में ही मेरा सुख है। तो मैं अब धनी की कही हुई बात से मुख कैसे फेर सकती हूं। ये हमारा हर एक का इंट्रोस्पेक्शन का, अंतर्निरीक्षण का प्रश्न है, जो हमें अपने आप को पूछना है कि धनी ने दिया है, इंद्रावती को वाणी करता किया, पर हमें भी कुछ न कुछ तो दिया है। स्वरूप साहब घर में आया है, तो धनी ने हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी बना रखी है कि तुम्हें ये करना है। तो हर एक सुंदर साथ अपने, मेरे लिए क्या है, मैं मेरे लिए, मेरे सुख के लिए तो घर में बैठकर जो करता हूं, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति
का प्रवाह जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। ये सबसे बड़ी बात है जागने लीला में। और जब हम उसको दूसरों को पहुंचाते हैं तब हम कहे जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हमने अभी धनी की आदेश से मुख मोड़ा नहीं है। अर्थात हमारे गुण अंग इंद्रिय धनी के सेवा कार्य में कहीं न कहीं किसी भी रूप में तन मन धन से जीव से कहीं न कहीं दौड़ेंगे। और यदि हम सिर्फ अपने ही जीवन की केयर करके ये कर रहे हैं तो हमारी साधना अधूरी है, डेफिनेटली अधूरी है। इसका प्रमाण बीतक साहब है। और बीतक साहब में जितने भी दृष्टांत है उन्होंने अपना निजी सुख भी लिया और अपना सुख प्रायोरिटी को साइड में भी रखा और दूसरों के सुख को भी उन्होंने प्रधानता देकर उसको कहते हैं कुर्बान भी हुए। ये कुर्बानी का दूसरा नाम है प्रेम, इसी का दूसरा नाम है सेवा। धनिये बानी करता मुझे किया, धनी ने मुझे ये सेवा सौंपी है, इसलिए मैं तो अभी उससे मुख नहीं मोड़ सकती हूं। कोई सिर लियो तो लीजियो, धनिये कहलाए सास कारण। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूं, न ही मैं आपको उपदेश दे रही हूं। मैं तो धनी के आदेश का पालन ही सिर्फ कर रही हूं। और ये मेरे लिए ही मैं कह रही हूं, डेफिनेटली मेरे लिए मैं कह रही हूं। अब आपको सुनते हो पढ़ते हो तो कोई सिर लो तो लीजिए, धनी कहलाए साथ कारण। यदि धनी ने दूसरों के लिए न कहलवाना होता तो सिर्फ मेरे से बात कर लेते और मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता भी नहीं। लेकिन मुंह से शब्द निकलवाए हैं तभी ही गोवर्धन भाई सांवलिया हफ्सा में बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो ये करवाया जो है वो सुंदर साथ के लिए कहलवाया, पहली बार कहलवाया, दो भाइयों के लिए कहलवाया। भाइयों से हुक्म ने लिखवाया भी और आगे आने वाले सुंदर साथ के लिखवाया। स्वरूप साहब हस्तलिखित लिख कर महीनों तक लिखते थे लहिया, पुराने लहिया लखने वाले, और लिख कर दूसरों को देते थे तो हुक्म उनसे लिखवा रहा था और वो भी उनसे सेवा करवा रहा था। आज हमारे पास प्रिंटेड वर्जन में छपकर आया है तो अभी हमारे सामने प्रश्न ये है कि अब उसको आगे कैसे पहुंचाया जाए। देखो, हफ्सा से शुरुआत करें नौतनपुरी में जहां वाणी अवतरण प्रारंभ हुआ तो मेहराज जी ने से मुख से निकला, भाइयों ने लिखा, दीवार पर लिख दिया, फिर किसी ने उसको कागज पर कर लिया, फिर लिखने वाले श्री जी के साथ साथ चल रहे थे उनसे लिखवाया। ये सब सेवा ही तो है। ये धनी के आदेश को सिरोधार्य करके उन्होंने लिखा खुद के लिए और आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए सेवा के रूप में। ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल वतन, ये धनी का वतन का बल है। इट इज द पावर ऑफ परम धाम। पावर ऑफ परम धाम क्या है? प्रेम। आहुत किसके हैं? प्रेम के। ये नीके में जानत हूं, करी है तुम्हें पहचान, तुम में विरला कोई पीछे पड़े, आखिर लियोगे सिर निदान। कि मैं तो इस बात की जो वजन है, जो इसका शब्दों का जो बल है, उसकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो तो मैं तो ठीक तरह से जानती हूं, इंद्रावती जी कह रही है। और तुमने भी पहचान तो कर ली है, धनी के चरणों में आ गए हो। अब
चरणों में आने के बाद भी यदि आप एक कदम पीछे कर लेते हो तो फिर आखिर में कैसी हालत होगी? क्या धनी के सामने मुंह ऊंचा कर पाएंगे? क्या ये अच्छी खुशी की बात होगी? मेरे तो आगू हो ना धनिये दिया सिर भार। सुंदर साथ जी हमेशा, एवरी सुंदर साथ मस्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जिस प्रक्रिया में से इंद्रावती पसार होकर वाणी कह रही है, जिस भाव से वो बांट रही है, वो सारा हमारे जिम्मे है। हुक्म ने दिया है, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। ये तारतम्य एक बार जीवन में हो जाए, बार बार हो जाए। अब मैं दिल विचारिया, मेरे तो आगु होना धनिये दिया सिर भार। समझ सको सो समझियो कर आत्म अंतर विचार। अब मैं दिल विचारिया लिया न सिर शब्द। लेकिन अब जब मैंने बाहर सुंदर साथ की हालत देखी है तो कोई पीछे कर रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई बहुत ही अधिक ले रहा है, ऐसा मैं देख रहा है। और लेकिन मैंने तो दृढ़ता से लिया है, मैं दावा भी करती हूँ, इंद्रावती जी कहती है। लेकिन फिर भी जब मैं अपने भीतर में और जरा माइक्रोस्कोप लगाकर जरा देखती हूँ तो क्या देख होता है, मुझे नजर में आ रहा है, लिया न सिर शब्द। तो अभी भी मुझे पूर्ण परफेक्शन नहीं हुआ है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि परमधाम का प्रेम की लीला उत्तर उत्तर बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है। और आनंद की भी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती ही रहती है। वो कभी भी टेढ़ी नहीं होती है। उनकी मेहर की भी मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। तो ये जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसी को हम परमधाम कहते हैं। यही तो डिफरेंस है। जब हम अक्षर के अंतःकरण के प्रदेश की बात करते हैं और परमधाम की बात करते हैं तो उसमें अंतर क्या है? अक्षर के अंतःकरण में कोई भी चीज अखंड हो सकती है, स्थिर हो सकती है, मेमोरी स्टोर हो सकती है। लेकिन उत्तरोत्तर जो वृद्धि है वही उसे कहते हैं परम धाम। तो इंद्रावती के दिल को धनी ने अपना धाम बना लिया है और वो नए नए सुख लेना चाह रही है। उनको जो सुख मिला है उससे उनको अभी संतृप्ति नहीं है, इसलिए अपने आप को एक और नए प्योरिटी के लेवल पर वो ले जाना चाहती है और उस शुद्धता के लेवल पर उस नया प्रेम का अनुभव और नए आनंद का अनुभव वो करना चाहती है। सुंदरता जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीतक साहब देखें तो देवचंद्र जी जब 52 बरस 11वां तब उपजो यह विचार, मैं कौन कहां से आया कहाँ है मेरा बरथा। 11 से 40 ईयर तक की यात्रा देखें और इस यात्रा में हर एक मंजिल पर उनको कुछ न कुछ सुख डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन उनको अभी संतुष्टि नहीं हुई है। तो आध्यात्मिक सुख में, प्रेम में, आनंद में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। वो उसकी भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। लोभ जो है वो इसी में होना चाहिए। लोभ आओ मारा वालाजी मां, प्रकाश में कहा। तो ये जो ग्रीड है, तो इंद्रावती यहां जो है कह रही है कि मैंने अभी धनी के शब्दों को और भी बारीकाई से और भी उनके दिल की गहराई में जाकर अभी मैंने नहीं देखे।
तो वो हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है ये बात कि इंद्रावती जी ऐसा कह रही है, जिनके दिल में धनी खुद आ गए हैं, लेकिन वो अपने को एक आत्मा के रूप में अलग करके एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहती है जो बिल्कुल पल पल वो बढ़ता है। नित्य नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। हर एक डेली नए नए स्टेप पर वो जाना चाहती है। तो ये हमारी जागने यात्रा भी ऐसी ही है। ये प्रक्रिया कहते हैं इसको, इसीलिए प्रोसेस इसीलिए कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारे जीवन की अंतिम सांस तक ये बंद नहीं होती है। इंद्रावती जी कितनी ऑनेस्टी से, क्योंकि वो धनी के और नए नए प्रेम को आकर्षित करना चाहती है अपने खुद के लिए, और अपने आनंद के लिए वो कन्फेशन के मोड में, प्योरिटी के मोड में जाकर कहती है कि मैं लिया न सिर शब्द। इंद्रावती ने, मिहिरराज जी के जीव ने खुद के लिए भी यात्रा की है, उनकी अपनी भी यात्रा है, और उनकी यात्रा में हमारी यात्रा है। तो झूठी देह लग रही जो बांधी माँ है हद। और बार बार धनिक कहते हैं उनको कि इंद्रावती तू क्यों, ये तन जो है अब तेरा नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी मेरा होने का भाव दिल में आ जाता है। जो बांधी माँ है हद, देखा हद और बेहद की बात आ गई ना। जब जैसे ही वो देह का भाव आ गया तो हद की बात आ गई, और हद की बात आ गई लिमिटेशन की बात आ गई, लिमिटेशन की बात आ गई जुदागी की बात आ गई, डिफरेंसेस की बात आ गई, फिरकों की बात आ गई, सांप्रदायिकता की बात आ गई। और जैसे ही देह भाव से ऊपर आत्मभाव में गए, बेहद में पहुंचे, अनंत में पहुंचे, एक से जुड़े, एक नारी प्रमुख से जुड़ गए उनके दिल से। एक शब्द लाख चौपाई हम लेते हैं, एक शब्द जो जागृत अंतर आत्म चुभाए, तो ये देह झूठी सुपन की तब ही देवे उड़ाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी अर्जी होनी चाहिए। अर्थात कि यदि हे धनी आपके शब्द जैसे आप जिस भाव से, आपके दिल की गहराई से आप कह रहे हो, वो ऐसी इतनी ही गहराई से मेरे दिल में चुभे, वो बाण ऐसे चुभ जाए, त्रिगुड़ा तीर कहा है उसको, कि इसको ऐसा अंदर टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसा लॉक इन कर दिया है कि उसको बाहर वापस खींचा नहीं जा सकता है। तो यदि ऐसे चुभ गए हैं तो ये देह झूठी सुबन की तभी देह उड़ाए। यदि ये सच में चुभे हैं तो डेफिनेटली मैं देहातिक भाव में होनी चाहिए। देह उड़ाने का तात्पर्य यह नहीं है कि मृत्यु हो जाए, उस अवस्था को हम प्राप्त करें विराटी, जो मरण तुल्य अवस्था है, जिसमें मिहिरराज जी ने पूरा अपना अस्तित्व है वो धनी के चरणों में हफ्से में समर्पित किया था। ये सर्वस्व समर्पण है। तो ये भाव है आज की चर्चा के विचार। सुंदर साथ के और कुछ विचार हो, यदि रखने हो तो रख सकते हैं। एनीबडी वांट टू से समथिंग? किसी को कुछ कहना है?